82वां क्लास, 82 83 83वां क्लास है। और आप सभी जन लास्ट 2 महीने की छुट्टी के पहले से ही तत्वार्थ सूत्र जो सीख रहे हैं, उन सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और जो भी मिस कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि उनको आप फोन करके या मैसेज डाल के उनको रिमाइंड करें कि आप लास्ट टाइम ज्वाइन किए थे, इस साल आप ज्वाइन किए हुए नहीं दिख रहे हैं इस 2024 से। तो उनको आप प्लीज प्लीज रिमाइंड कीजिए। यही रिक्वेस्ट है हमारी वर्धमान एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट की। और महाराज साहब जी आए हैं तो महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदनामि, भावपूर्वक मथेन वंदनामि, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदनामि। सभी को वो पूछ लेना 9 का टाइम चलेगा क्या, कैसा है? किसी किसी को नहीं जम रहा है ना। चैट बॉक्स में आप अगर डालेंगे 8:30 का टाइम आपके लिए कन्वीनियंट है या 9 o'clock का टाइम आपके लिए कन्वीनियंट है। अगर 8:30 का टाइम आपके लिए कन्वीनियंट है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में 8:30 लिखिए। अगर 9 का अगर आपके लिए कन्वीनियंट तो 9 ऐसे लिखिए। तो हमें मेजोरिटी देख के हम उस हिसाब से अगले सोमवार से हमारे क्लासेस 8:30 या फिर 9 बजे ऐसे हम चालू कर सकेंगे। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप चैट बॉक्स में अपना अपनी राय डालें। पहले आएगा चंचल रहेगा 8:30। बोलिए शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो अय्याणम, नमो उपाध्यायाणम, नमो लोये तव साहुणम। एषु पंचनमुक्तारो तव पावपनाशनो, मंगलानं च सभ्येसिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्री मिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भक्त आपकी आज्ञा, गुरु गुरुनी जी महाराज आपकी आज्ञा। तत्वार्थ सूत्र के 8वें अध्ययन का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूभृताम, ज्ञातारम विश्व तत्वानां वंदे तद्गुण लब्धये, वंदे तद्गुण लब्धये। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, तत्वार्थ सूत्र का 8वां अध्ययन बंध तत्व की बात बता रहा है। बंध तत्व में कैसे कैसे कर्मों का बंध होता है, कर्मों के कितने प्रकार होते हैं, उनकी स्वरूप कैसा होता है, कैसे उसका बंध होता है, उसका उदय कैसे आता है, उसकी स्थिति कैसे बनती है, सारी बातों का विश्लेषण इस 8वें अध्ययन में किया गया है। हमने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे 4 सूत्र देखे। चारों सूत्र में बंध का स्वरूप देखा, स्वरूप कैसा होता है और बंध के कारण कौन कौन से होते हैं वो देखा। पहला सूत्र था बंध हेतवः, मिथ्यात्व का, अवृत्ति, कषाय, अशुभ योग आदि, ये बंध के प्रकार बताए, हेतु बताए गए हैं। और दूसरे सूत्र में हमने बंध का कारण बताया था। और फिर तीसरे सूत्र में वो उसी को बंध कहते हैं ऐसा कहा था। और फिर कल हमने चौथा भी सूत्र देखा था। चौथे सूत्र में बंध के जो प्रकार होते हैं, 4 प्रकार, प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, इन 4 प्रकार के बंधों का स्वरूप भी हमने देखा था। अब ये जो 4 प्रकार के स्वरूप बताए हैं, इन चारों प्रकारों में सबसे पहला है प्रकृति बंध। तो प्रकृति बंध के प्रकार बताए हैं।
कि जो बंध होता है, कर्म का बंध होता है, हमने देखा था कि कर्मण वर्गना हमारे पास आकृष्ट होती है, आत्मा के ऊपर आकर वो अलग अलग स्वभाव के वाली बन जाती है। तो वे अलग अलग स्वभाव कैसे होते हैं और वे क्या काम करते हैं, जो कर्मण वर्गनाएं हैं वो क्या क्या काम करती है, कैसे कैसे उनका स्वभाव परिवर्तित होता है। तो इन बातों का वर्णन आगे वाले सूत्र में बता रहे हैं। पांचवा सूत्र है हमारा, आद्यो ज्ञान दर्शनावरण वेदनीय मोहनीयायुष्क नाम गोत्रांतराया। आद्यो यानी क्या? आद्य प्रथम, प्रथम जो प्रकृति बंध है, प्रकृति बंध में स्वभाव बनता है कर्मों का। कर्मों का स्वभाव बनता है मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग आहार करते हैं, आहार करते भोजन करते हैं, तो भोजन के समय एक साथ एक जैसा ही अनाज हम लोग खाते हैं। एक बार जो भोजन किया जाता है, भोजन अन्न के रूप में होता है, फ्रूट्स के रूप में अलग अलग प्रकार से, पानी जल वगैरह सब, दूध वगैरह सब होता है। तो ये जो भोजन होता है, ये भोजन जब हमारे पेट में जाता है तो उस भोजन की परिणति सप्त धातुओं में होती है। हमारे शरीर में 7 प्रकार के धातु होते हैं, रक्त मांस मज्जा वीर्य आदि, ये 7 प्रकार के धातु होते हैं। तो उन धातुओं में इसका परिणमन होता है। खाते हैं अन्न, पर उसका परिणमन होता है अलग अलग धातुओं से, और उसी से हमारे शरीर का पोषण होता है। तो जैसे एक बार में खाया हुआ अन्न 7 प्रकार में परिवर्तित होता है, वैसे ही ये जो कार्बन वर्गना हमारे पास आती है, एक जैसी ही कार्बन वर्गना होती है। एक प्रकार के अध्यवसाय, अध्यवसाय यानी कल हमने देखा था उपादान कारण और निमित्त कारण। तो उपादान कारण यानी हमारे जैसे परिणाम होते हैं, मन के जैसे आत्मा के जैसे परिणाम होते हैं, उन परिणामों के द्वारा हम कर्मों को आकृष्ट करते हैं, कर्म हमारे पास आकृष्ट होते हैं। तो एक जैसे ही अध्यवसाय के कारण से वो कर्म आते हैं, पर उस कर्मों के आने के बाद अध्यवसाय की शक्ति, मतलब हमारे परिणामों की शक्ति अलग अलग होती है। तो उस हिसाब से कर्म अलग अलग प्रकार में बढ़ जाते हैं, उसके विभाग अलग अलग होते हैं। जैसे अन्न 7 विभागों में बढ़ जाता है, वैसे कर्म 8 विभागों में बढ़ जाता है। तो वे जो 8 विभाग है, उन्हीं का नाम यहाँ पर दिया गया है। ज्ञान यानी ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, वेदनीय कर्म, मोहनीय कर्म, आयुष्य कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म। इस प्रकार 8 प्रकार के कर्म हमारे यहाँ बताए गए हैं। तो ये किसके भेद है? पहले प्रकृति बंध के भेद है, प्रकृति बंध के 8 प्रकार बताए गए हैं। तो ये जो 8 विभाग है, इन 8 विभागों में ये बढ़ते हैं, पर ये क्या क्या काम करते हैं, 8 कर्म कौन कौन सा काम करते हैं? तो उसमें कहा है कि जो सबसे पहला ज्ञानावरणीय कर्म होता है, तो ज्ञानावरणीय कर्म क्या काम करता है? हमारे ज्ञान गुण को ढकने का काम करता है। ज्ञान गुण आत्मा का मूल गुण है, मूल गुण है। मतलब ज्ञान इतना अविनाभावी संबंध है, आत्मा का और ज्ञान का अविनाभावी संबंध है। जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान अवश्य होगा ही, ज्ञान के बिना आत्मा रहती नहीं है। फिर वो ज्ञान अज्ञान के रूप में हो या किसी भी ज्ञान के रूप में हो, ज्ञान ज्ञान होता ही है। मतलब समझने की शक्ति, ज्ञान का अर्थ होता है बोध शक्ति, बोध प्राप्त करना। तो आत्मा का स्वभाव है कि वो भले एकेंद्रिय जीव में है, सूक्ष्म एकेंद्रिय जीव में भी है, तो भी उसका अक्षर का अनंतवा ज्ञान खुला ही रहता है, उतना उसमें बोध होता ही है। अगर उतना ज्ञान उसका खुला नहीं रहा तो वो अजू कहलाएगा। जहाँ ज्ञान नहीं होता है वहां अजू कहलाता है। तो ज्ञान ये आत्मा का महत्वपूर्ण गुण है। मूल गुण में 1 नंबर का गुण ज्ञान गुण है, और उसी ज्ञान गुण को आवरण करने वाला जो कर्म होता है उसको कहते हैं ज्ञानावरणीय कर्म। तो ये ज्ञानावरणीय कर्म हमारी बोध शक्ति जो होती है, ज्ञानावरणीय कर्म के प्रभाव से क्या होता है, बोध जो होता है, हमारे जो अवबोध होने की जो शक्ति है उसमें वो बाधा उत्पन्न करता है। और इसके लिए उपमा भी दी गई है।
अलग अलग उपमाएं आठों कर्मों को दी गई है। कैसे? जैसे हमने पहले दिन देखा था कि अपरिचित को जानने के लिए हमें परिचित बातों को समझना चाहिए, परिचित बातों से अपरिचित का ज्ञान होता है। तो अब इसको हम समझ में अगर नहीं आता है तो उसको उपमाओं के द्वारा समझाया जाता है। जैसे आंखों पर अगर पट्टी बांध ली है, आंखों पर पट्टी बांधने के बाद कुछ भी नहीं दिखता है, देखने की शक्ति, आंखें अगर हमारी बंद हो गई है, आंखों पर पट्टी बांध दी है, तो कुछ भी नहीं दिखेगा, और दिखेगा नहीं तो कुछ समझेगा भी नहीं, ध्यान में कुछ नहीं आएगा। तो वो ज्ञान शक्ति ऐसा है, ज्ञानावरणीय कर्म आंखों पर बंधी हुई पट्टी के समान होता है। हमारी आत्मा की शक्ति को रोक देता है, शक्ति के ऊपर जैसा पट्टा बांध दिया है, इस प्रकार से ये ज्ञानावरणीय कर्म होता है। किसी प्रकार से बोध होने नहीं देता है, ऐसा ये ज्ञानावरणीय कर्म है। फिर दूसरा है दर्शनावरणीय कर्म। दर्शनावरणीय कर्म क्या करता है? वो भी आत्मा के मूल गुण को ढकने का काम करता है। ज्ञान और दर्शन ये दोनों साथ साथ में होते हैं। दर्शन यानी सामान्य बोध, ज्ञान यानी विशेष बोध। दोनों में अंतर कितना है? सिर्फ एक सामान्य बोध और एक विशेष बोध होता है। पहले किसी भी चीज को हम देखते हैं और देखने के बाद उसको जानते हैं। देखना और फिर जानना, और जानने के बाद फिर उसके ऊपर चिंतन मनन आदि करना होता है। तो देखना और जानना दो बातें हमारे पास होती हैं। तो ये दर्शनावरणीय कर्म जो है वो हमारी देखने की शक्ति को रोकने का काम करता है। जो देखने की शक्ति है, जो हमारे पास सामान्य बोध प्राप्त करने की शक्ति है, तो उस शक्ति को रोकने का काम दर्शनावरणीय कर्म करता है। तो ये दर्शनावरणीय कर्म के लिए उपमा दी गई है, पर्दे की उपमा दी है। जैसे पर्दा होता है, अगर पर्दा लगाया हुआ है तो उसके उस पर क्या है वो हमें दिखता नहीं है, वो अवरोध निर्माण करता है। पर्दा क्या करता है? अवरोध निर्माण करता है, आगे क्या है सामने क्या है वो हमें दिख नहीं पाता है। इसके लिए पर्दा की भी उपमा दी जाती है, या जो द्वारपाल की भी उपमा दी जाती है। द्वारपाल यानी जो बड़े बड़े लोग होते हैं, वॉचमैन जो होते हैं, वॉचमैन क्या करते हैं? हमें अंदर जाने में रुकावट लाते हैं, कि वो हमें बाहर ही रोके रखते हैं। हम पहले पूछ के आते हैं आप कौन है, क्या है, कैसे है, किसको मिलना है, और फिर जिसको मिलना है उसको पूछने के लिए जाएंगे, उनकी अगर आज्ञा रही तो फिर हमें अंदर परमिशन मिलती है। तो ये रोकने का काम करता है, द्वारपाल हमें बाहर रोकता है। तो जैसे द्वारपाल रोकता है, अंदर जाने से मना करता है, उसी प्रकार ये ज्ञानावरणीय कर्म जो है वो भी हमें दर्शन शक्ति जो हमारी है, उस दर्शन शक्ति को रोकने का काम करता है। द्वारपाल के अपेक्षा पर्दे का उदाहरण इसके लिए बहुत ज्यादा फिट बैठता है। पर्दा जो होता है, पर्दे के सामने हमें बाहर का कुछ दिखता नहीं है। तो वैसे दर्शनावरणीय कर्म जब उदय में आता है तो हमें सामान्य बोध नहीं हो पाता है। आंख पर पट्टी बंधी है तो विशेष बोध नहीं होता है, और पर्दा सामने आया तो सामान्य बोध नहीं हो पाता है। तो ये दोनों बातें ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म की है। मतलब अनंत ज्ञान को रोकने का काम दर्शन ज्ञानावरणीय कर्म करता है, अनंत दर्शन को रोकने का काम दर्शनावरणीय कर्म करता है। वैसे तीसरा है हमारा वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म क्या काम करता है? ऐसे तो हमने कर्मों का डिटेल में अभ्यास किया हुआ है, पर फिर भी रिवीजन हमारा होना जरूरी है। इस सूत्र के हिसाब से हमें वापस रिवीजन करना है। तो वेदनीय कर्म जो है वो आत्मा के अव्याबाध सुख को रोक देता है, अव्याबाध सुख को रोक देता है, और सांसारिक जो इंद्रिय जन्य सुख दुख है उसी में हमें अटकाता है। वेदनीय कर्म का काम क्या होता है? अव्याबाध सुख जो है, जिसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं है, सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद जहाँ है, उस आनंद की शक्ति हमारे आत्मा में है, उस आनंद को प्राप्त करने की शक्ति हमारे आत्मा में होती है, उस आनंद का आस्वाद हमें मिल सकता है, पर उसको रोकने का काम वेदनीय कर्म करता है। और वो अनंत अव्याबाध जो सुख है, अव्याबाध का अर्थ क्या होता है? जिसमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है, सुख ही सुख होता है, एकदम निराबाध सुख होता है। उस सुख को रोकने का काम
वेदनीय कर्म करता है, और वो हमें सांसारिक सुख दुख जो है, इंद्रिय जन्य जो सुख दुख है, हमारे शरीर के सुख दुख, शरीर संबंधी जो सुख दुख है, हमारे मन को ये अच्छा लगता है, वो बुरा लगता है, ये प्रिय है, वो अप्रिय है, हमें साता कैसे होती है, शरीर स्वस्थ है या शरीर में वेदना है, कि कोई व्यक्ति अनुकूल है या प्रतिकूल है, शरीर से संबंधित जितनी भी बातें हैं सुख दुख के अनुभूति की, वो सारे देने का काम वेदनीय कर्म करता है। तो वेदनीय कर्म क्या करता है? मूल रूप से अव्याबाद सुख को रोककर सांसारिक इंद्रिय जन्य सुखों को देने का काम करता है, सुख दुख की अनुभूति कराता है। इसके लिए उपमा कौन सी दी गई है? बहुत सुंदर उपमा दी है। वेदनीय कर्म जो है, क्योंकि ये इंद्रिय जन्य सुख दुख की अनुभूति कराता है, और इंद्रिय जन्य सुख कभी होता ही नहीं है, उस सुख के पीछे दुख ही होता है। दुख के सुख का सिर्फ आभास होता है। हमें जो इंद्रियों का सुख महसूस होता है ना, वो सुख कभी नहीं हो सकता, वो सुख का सिर्फ आभास मात्र होता है। तो इसके लिए उपमा दी गई है शहद लिपि तलवार। जैसे तलवार है, और तलवार के धार के ऊपर शहद लगा दिया है, तो शहद लगा दिया है तो शहद मीठा होता है, अच्छा स्वादिष्ट होता है, इसलिए हम उसको चाटने के लिए जाते हैं। तो जैसे ही चाटने के लिए जाते हैं, एक क्षण मात्र के लिए सुख की अनुभूति होती है, वो शहद बहुत अच्छा लगता है, मीठा लगता है, पर जैसे ही शहद का स्वाद लेते हैं, वैसे ही तलवार की धार से क्या हो जाता है? जीभ कट जाती है, और जीभ कट जाती है, वो क्या होती है? दुख की अनुभूति होती है, तुरंत वहां वेदना शुरू हो जाती है। मतलब सांसारिक सुख जो होता है वो इतना क्षणिक होता है, वो सिर्फ सुख का आभास मात्र कराता है, सुख की अनुभूति कराता है, उसके पीछे दुख ही होता है। पश्चात दुखते सुख नहीं। श्रीमद रामचंद्र जी ने कहा है कि पश्चात दुख, जिस कार्य के पीछे दुख मिलने वाला है, उसके पहले जो हमें सुख मिलता है, उस सुख को सुख कभी नहीं मानना चाहिए। जिसके बाद में दुख की अनुभूति होती है, कोई भी हम सांसारिक जो भी काम करते हैं, जहां भी हमें सुख मिलता है, जिन जिन बातों में हमें सुख मिलता है, उसके पीछे आप देखेंगे तो दुख की ही अनुभूति होती है। उसके बाद ऐसे जैसे आप मूवी देखने जाते हैं, 3 घंटे मूवी देखते, इतना आनंद वहां आता है, पर आनंद आने के बाद वहां के जैसे ही बाहर निकलने लगते हैं, तो एकदम मन में एक प्रकार का खेद उत्पन्न हो जाता है कि कहाँ इतने 3 घंटे वेस्ट किए, क्या तो था उस मूवी में, वो सारा झूठा होता है, सिर्फ वह सीन खड़ा कर देते हैं, हम इतना देखने में टाइम पास करते हैं। तो वो एक प्रकार का खेद निर्माण हो जाता है, अंदर में दुख की अनुभूति होती है। तो ये जो सुख दिखता है वो सुखाभास होता है। तो ऐसे सुखाभास में अटकाने वाला वेदनीय कर्म है। आया ध्यान में? वेदनीय कर्म सिर्फ सुखाभास में अटकाता है और अव्याबाद सुख को रोकने का काम करता है। फिर आगे है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म को तो कर्मों का राजा कहा है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। मोहनीय कर्म क्या काम करता है? वो एक ही काम नहीं करता है, वो हमारे 2-3 गुणों को रोकने का मुख्यतः काम करता है। 2 गुणों को मुख्य रोकता है। एक तो हमारे सम्यक दर्शन को रोकने का काम करता है, मतलब जो सही अनुभूति, आत्मानुभूति जो होनी चाहिए, उस आत्मानुभूति को रोकने का काम करता है, और सम्यक चारित्र को रोकने का काम करता है। 2 काम वो करता है। एक मोहनीय कर्म 2 गुणों को रोकता है हमारे, एक तो क्षायिक सम्यक्त्व को रोकता है, और एक यथाख्यात चारित्र को रोकने का काम करता है। तो इन गुणों को रोकता तो है, मुख्यतः ये होता है, उसमें वो बाधा पहुंच जाता है, होने नहीं देता है। हम बहुत सोचते हैं कि सम्यक दर्शन का इतना वर्णन हमने सुना है, बहुत सारी किताबें पढ़ी है, बहुत सारे लोगों से बातें सुना है, बहुत व्याख्यानों में भी सुना है, सम्यक दर्शन होना बहुत जरूरी है, सम्यक दर्शन पाए बिना हमें मोक्ष मार्ग में हमारा प्रवेश नहीं होता है। ये सारी बातें हम जानते हैं, और उसके लिए प्रयास भी करते हैं। ध्यान करने के लिए बैठते हैं, कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त किया जाता है, कैसे 5 लब्धियों को प्राप्त किया जाता है, वो सारा अभ्यास करने के बाद उसको जीवन में उतारने का प्रयास भी करते हैं। पर जैसे ही बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो ध्यान में बैठने के बाद या तो नींद आने लग जाती है,
या फिर हमें उसमें अच्छा नहीं लगता है, जी घबराने लगता है, शरीर में कोई वेदना होने लगती है। मतलब ये सारा जो काम कौन करता है? मोहनीय कर्म करता है। वो हमें स्थिर बैठने ही नहीं देता है। हमारे मन में ऐसे ऐसे विचार उत्पन्न कर देता है। जैसे ही हम आंखें बंद करके बैठते हैं तो मन में तुरंत एक एक विचार आने लग जाते हैं। कुछ भी सीन सामने हमारे आ जाता है, कोई भी प्रसंग हमारे सामने उपस्थित हो जाता है, कोई भी व्यक्ति हमारे सामने उपस्थित हो जाता है और हम उसके विचारों में उलझ जाते हैं। ऐसे उलझाने का काम मोहनीय कर्म करता है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि कितनी देर हम ध्यान में बैठे पर ध्यान में मन नहीं लगता है। तो मन क्यों लगेगा? मोहनीय कर्म जबरदस्त आता है वहां। वो होने ही नहीं देता है, क्योंकि उसको पता है अगर ध्यान में स्थिर हो गए तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। मेरा यहाँ पर कुछ चलने वाला नहीं है, मुझे भागना पड़ेगा। तो वो अपना स्थान जमा कर रखने के लिए वो आपको भरमाने का काम करता है। ऐसा ये मोहनीय कर्म बहुत विचित्र होता है। और किस प्रकार से आता है वो हमें ध्यान में भी नहीं आता है। हमें लगता है कि नहीं, बहुत अच्छा लगता है। बहुत लोगों को ध्यान में बैठते हैं या जप करते हैं, तप करते हैं, माला फेरते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, आनंद आता है। पर वो आनंद की भी सिर्फ अनुभूति कराता है, यानी आनंद का आभास कराता है। वास्तविक आनंद को नहीं प्राप्त होने देता। हमें सिर्फ लगता है हाँ बहुत शांति लगी, बहुत अच्छा लगता है, पर हमारा वो ध्यान वैसा नहीं होता है जैसा होना चाहिए। तो ये मोहनीय कर्म सम्यक दर्शन को रोकने का काम करता है और सम्यक चारित्र को भी रोकने का काम करता है। सम्यक चारित्र यानी क्या होता है? स्वरूप रमणता को सम्यक चारित्र कहते हैं। स्वयं के आनंद में ही रममाण होना, बाहर की सभी बातों को छोड़ देना। सभी बातें छूट जाती है, सिर्फ मैं हूँ, मेरा आनंद है, मेरे अनंत गुण हैं। अनंत गुण में आनंद की अनुभूति में डूबना, उसको बोलते हैं सम्यक चारित्र। स्वरूप रमणता ये सम्यक चारित्र है। तो उस सम्यक चारित्र को रोकने का काम मोहनीय कर्म करता है। तो दोनों बातें, पहले तो सम्यक दर्शन ही नहीं होने देता, और सम्यक दर्शन नहीं हुआ तो सम्यक चारित्र कैसे होगा? वो भी नहीं होने देता। तो इन दोनों को रोकने का काम मोहनीय कर्म करता है। और इसके लिए उपमा दी है शराबी की। जैसे शराबी व्यक्ति होता है, शराब पी लेता है, शराब पीने के बाद उसको किसी प्रकार का कोई भान नहीं रहता है, कोई ध्यान नहीं रहता है, वो बेहोशी जैसा रहता है। उसको स्व क्या है, पर क्या है, मैं कौन हूँ, ये कौन है, कि मेरा क्या है, इसका क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आता है। कुछ भी बड़बड़ाता रहता है, कहीं पर भी गिरता है, कहीं पर भी पड़ता है, और भेद नहीं कर पाता है, मेरा क्या है, तुम्हारा क्या है। ये अलग भेद ज्ञान उसको नहीं हो पाता है। तो वो एकदम बेहोशी जैसे ही उसकी अवस्था होती है शराबी की। तो ठीक वैसे ही मोहनीय कर्म होता है। वो हमें ऐसे बेहोश जैसा बना देता है। वो हमें अपना स्वयं का और पर का भेद ज्ञान नहीं होने देता है। शरीर और आत्मा इन दोनों का भेद ज्ञान नहीं होने देता है, क्योंकि इतनी मूर्छित अवस्था हमारी होती है, बेहोशी जैसी अवस्था होती है कि हम पर को ही स्व मानने लग जाते हैं। शरीर को ही मैं मानता हूँ, शरीर को ही मैं मान लेते हैं। शरीर से संबंधित जितनी चीजें हैं उसी को मैं मान लेते हैं। मैं में और पर में भेद नहीं होने देता है। ऐसा ये मोहनीय कर्म है। शराबी की इसको इसको उपमा दी गई है। तो इस प्रकार ये मोहनीय कर्म हमारे दो गुणों को रोकने का काम करता है। फिर आगे आता है आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म क्या करता है? आयुष्य कर्म जीव को भव में बांध कर रखने का काम करता है। मतलब जो अटल अवगान आयुष्य कर्म हमारे जो एक ही भाव में, एक शरीर में, एक स्थान पर, एक पर्याय में रोके रखने का काम करता है। वहां से हमें हटने नहीं देता है। इसके लिए जेल में जो कारागृह में जो अपराधी है, अपराधी जो होता है उसको कारागृह में रखा जाता है। तो उसकी सजा दी जाती है अपराधी को। तो उसकी सजा जितने दिन तक उसकी सजा दी है उतने दिन तक उसको कारागृह में बंद रहना पड़ता है। तो जैसे कारागृह में अपराधी बंद रहता है, वैसे आत्मा को शरीर में, शरीर के कारागृह में आत्मा को बंद करने का काम आयुष्य कर्म करता है।
जितना आयुष्य कर्म हमारा बंधा हुआ होगा उतने दिन तक हमें इस शरीर में रहना ही पड़ता है। आयुष्य कर्म पूरे हुए बिना शरीर से हमारा छुटकारा नहीं हो पाता है। तो एक शरीर छूटा कि दूसरे शरीर में, दूसरा शरीर छूटा कि तीसरे शरीर में, ऐसे एक एक शरीर के पर्याय में ये रोकने का काम करता है। और आयुष्य कर्म ही हमें भव में भटकाने का काम करता है। एक भव पूरा हुआ कि दूसरे भव में, दूसरा भव पूरा हुआ कि तीसरे भव में, ये ऐसा अटकाने का काम करता है। तो ये संसार में रोके रखने का काम करता है। आयुष्य कर्म क्या करता है, जो आत्मिक सुख प्राप्त होना चाहिए, सिद्ध गति हमें प्राप्त होनी चाहिए, उस सिद्ध गति को ये अटका देता है और संसार में ही भटकाता है, संसार में ही अटका कर रखता है हमें। तो शरीर में बंद करके रखने का काम आयुष्य कर्म करता है। तो इसको उपमा क्या दी है, कारागृह में रहे हुए अपराधी के समान। तो जैसे अपराधी को अपनी सजा पूरी हुए तक कारागृह में रहना ही पड़ता है, वैसे हमारी आत्मा को शरीर में जितना आयुष्य कर्म है वहां तक शरीर में रुकना ही पड़ता है। वो रोके रखने का काम आयुष्य कर्म करता है। फिर आगे आता है नाम कर्म। नाम कर्म तो बहुत विशेष प्रकार का कर्म है। ये हमारे अमूर्त गुण को ढकने का काम करता है। नाम कर्म क्या करता है, अमूर्त गुण को ढकने का काम करता है। क्योंकि आत्मा जो है वो अमूर्त है। आत्मा का स्वयं का कोई मूर्ति मूर्ति है क्या, मतलब उसका कोई रंग रूप कुछ है क्या, कुछ भी नहीं है। आत्मा स्वयं अमूर्त है। पर उसको अमूर्त गुण को रोककर वो शरीर का आकार देकर उसमें आत्मा को स्थित करता है, शरीर के आकार में उसको बैठा देता है। मूर्ति के समान, मूर्ति शब्द जो बना है ना, ये मूर्त रूप से ही मूर्ति शब्द बना हुआ है। मूर्ति है, मूर्त जिसमें मूर्त रूप दिखता है वो मूर्ति कहलाती है। तो वैसे हमारी अमूर्त गुण को रोकने का काम नाम कर्म करता है। और शरीर के माध्यम से विविध आकार प्रकार आकृति रंग रूप वगैरह सब कुछ देने का काम नाम कर्म करता है। मतलब जिस आयुष्य कर्म जिस गति का आयुष्य का बंध करता है, आयुष्य कैसे इनकी श्रृंखला कैसे चलती है, आयुष्य कर्म जिस गति का आयुष्य का बंध करता है उसी प्रकार नाम कर्म बंधते जाते हैं। जैसे मनुष्य गति का आयुष्य का बंध हुआ है तो मनुष्य का शरीर का आकार प्रकार नाम कर्म का बनेगा। कैसे हाइट होगी, कैसे बॉडी होगी, कैसे रंग रूप क्या क्या होगा, नाक कैसी है, आंख कैसी है, हाथ पैर कैसे है, शरीर की रचना कैसी है, वो सारा नाम कर्म करवाता है। और अगर देवलोक का आयुष्य का बंध हुआ है तो वैक्रिय शरीर की रचना हमारी कैसे होगी, किस प्रकार से वैक्रिय शरीर हमें मिल सकता है और उसमें हमारी आत्मा कैसे स्थित रह सकती है, इस प्रकार का नाम कर्म उस ढंग का तैयार होता है। मतलब विविध प्रकार के रंग रूप हाइट बॉडी गति जाति अवगाहना सब सब कुछ नाम कर्म करता है। शरीर संबंधी जितनी भी बातें हैं वो सारी नाम कर्म से मिलती है। तो ये नाम कर्म बहुत बड़ा काम करता है। जिस गति में हमें जाना होता है उस गति का सारा हमारा स्ट्रक्चर तैयार करने का काम नाम कर्म करता है। इसलिए इसको उपमा क्या दी गई है, चित्रकार की उपमा दी गई है। चित्रकार जैसे विविध प्रकार के चित्र बनाता है, अलग अलग रंग रूप लगाकर इतना सुंदर सुंदर चित्र बनाता है। कोई चित्र बेढंगे होते हैं, कोई चित्र बहुत सुंदर होते हैं, कोई चित्र कॉमन होते हैं। इस प्रकार चित्रकारी में अलग अलग प्रकार के चित्र होते हैं। वैसे ये नाम कर्म होता है। कहाँ कहाँ बहुत सुंदर शुभ नाम कर्म होगा तो बहुत सुंदर शरीर मिलेगा, सुंदर सब कुछ व्यवस्थित रहेगा। और अगर अशुभ नाम कर्म है तो सब कुछ एकदम गड़बड़ हो जाएगा, सब कुछ एकदम बेकार मिलेगा। तो नाम कर्म के हिसाब से हमारे शरीर की रचना होती है। सिर्फ शरीर की रचना नहीं है, शरीर की रचना के साथ हमारी बोलने की शैली है, आवाज है, फिर चलने की शैली है, खड़े रहने की शैली है, जो जो भी बातें होती है शरीर के संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सारी नाम कर्म से होती है। इतना ही नहीं, हमारे बोलने में कितनी ताकत है, सामने वाले पर उसका असर कैसे होता है। आदेय नाम कर्म अनादेय नाम कर्म आदि सभी नाम कर्म के प्रकार है, वो सारे आगे आने वाले हैं। तो मतलब
हमारे बोलने का प्रभाव कितना पड़ता है, किसके ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, या कुछ भी प्रभाव नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं, हम बहुत सारी माताएं भी आती है हमारे यहाँ, तो वो कहती है कि हमारे बेटे तो हमारे को सुनते ही नहीं है, हमारा तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है, कितना उनको डांटो, कितना भी बोलो, कितना भी प्यार से समझाओ, वो कुछ सुनते ही नहीं, वो अपने मन की ही चलाते हैं। मतलब हमारे वाणी में इतना दम नहीं है कि हम हमारी बात को वो झेल सके, ऐसे हमारी वाणी में दम नहीं है। तो ये भी नाम कर्म का उदय होता है। तो ऐसे नाम कर्म के बहुत सारे उदय होते हैं। हमारी यश कीर्ति कैसी होती है, प्रसिद्धि कैसे होती है। किसी किसी को थोड़ा सा काम करते तो इतनी ज्यादा प्रसिद्धि मिल जाती है, और कोई कोई व्यक्ति इतना काम करते हैं, समाज के लिए भी, घर के लिए, परिवार के लिए बहुत सारा काम करते हैं, पर उनको यश बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो ये भी सारा नाम कर्म का उदय होता है। तो ऐसे नाम कर्म के बहुत सारे प्रकार, सबसे ज्यादा प्रकार नाम कर्म के हैं। अभी हमारे जो आएंगे आगे भेद, उन भेदों में हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा भेद नाम कर्म के होते हैं। तो ये ऐसा नाम कर्म है जिसको, इसकी उपमा दी है, चित्रकार की उपमा दी गई है। फिर आता है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म क्या करता है कि आत्मा के अगुरु लघु गुण को ढकने का काम करता है। अगुरु लघु गुण यानी क्या? जो लघु यानी छोटा भी नहीं है, और गुरु यानी बड़ा भी नहीं है, जो मीडियम साइज का है, न छोटा है न बड़ा है, मध्यम साइज का जो होता है, उसको अगुरु लघु कहते हैं। तो ये गोत्र कर्म क्या करता है, हमें मध्यम साइज में नहीं रहने देगा, या तो उच्च गोत्र का बंध करवाएगा या नीच गोत्र का, या पूज्य बनाएगा या अपूज्य बनाएगा, या प्रतिष्ठित बनाएगा या अप्रतिष्ठित बनाएगा। किसी भी प्रकार से हमें अलग ढंग से एक स्थान पर, एक तो इस पार नहीं तो उस पार, ऐसे दो प्रकार से ये करवाता है, हमें मध्यम साइज में रहने नहीं देता है। ये अगुरु लघु गुण को ढकने का काम गोत्र कर्म करता है। और इसके लिए उपमा दी गई है कुंभकार के घड़े की। कुंभकार जो होता है, उनके अलग अलग प्रकार से घड़े बनाते हैं। कुंभकार के बहुत सारे घड़े होते हैं, एक ही मिट्टी के घड़े बनाते हैं। पर वो जो घड़े बनाते हैं, उन घड़ों में क्या होता है, कुछ कुछ घड़े होते हैं वे शुभ कलश जैसे माने जाते हैं। देवता देवी देवता के पूजा पाठ के वगैरह लगाए रखे जाते हैं। उसमें घी भरे जाते हैं, शुभ बातें होती, शुभ कलश के रूप में उनको उपयोग होता है। और कुछ कलश ऐसे होते हैं कि जिसमें मदिरा भरने का उपयोग करते हैं, या किसी भी अशुभ बातों में उनका उपयोग किया जाता है। या कोई जो मृत्यु होती है तो वो घड़ा लेके जाते हैं ना, वो कलश उस कलश के रूप में लिया जाता है। मतलब कुछ कलश पूजनीय बन जाते हैं, कुछ कलश अपूज्य रहते हैं, निंदनीय बन जाते हैं। तो इस प्रकार जैसे घड़े अलग अलग प्रकार से एक ही मिट्टी के होते हैं, पर उनका स्वरूप अलग अलग होता है, उनकी अवस्था अलग अलग स्थान पर होती है, वैसे ही मनुष्य जो भी प्राणी है, वो या तो उच्च गति में रहेगा या नीच गति में रहेगा, उच्च गोत्र में रहेगा या नीच गोत्र में रहेगा। कुल खानदान जो है वो अलग अलग प्रकार से होती है। तो ये गोत्र कर्म का काम है, वो हमारे अगुरु लघु के गुण को रोकने का काम करता है। और फिर आखिरी है हमारा अंतराय कर्म। अंतराय कर्म क्या करता है, आत्मा की अनंत वीर्य शक्ति को रोकने का काम करता है। मुख्य शक्ति है हमारी वीर्य शक्ति। वीर्य यानी पुरुषार्थ शक्ति, पुरुषार्थ करने की शक्ति। हम सिर्फ बोलते हैं आत्मा में अनंत शक्ति है, पर उस शक्ति का उपयोग नहीं हो पाता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अंतराय कर्म उसमें उसको रोक देती है। अंतराय कर्म के कारण से हम बिल्कुल भी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते। हमारे अंदर आत्मा में इतनी ज्यादा शक्ति है कि उस शक्ति का हम 1% भी उपयोग नहीं कर पाते हमारे जीवन में। इतनी ज्यादा शक्ति हमारी सुप्त अवस्था में पड़ी हुई होती है। यह अंतराय कर्म बहुत जबरदस्त होता है, वो हमारी शक्ति को रोकने का काम करता है। फिर वो शक्ति न हमारे ध्यान में काम आती है, ध्यान करने जाते हैं तो अंतराय कर्म वह उदय में आ जाता है। ध्यान में जो शक्ति चाहिए, ध्यान में बहुत ज्यादा शक्ति लगती है। ध्यान करना है तो हमें क्या लगता है कि खाली तो बैठना तो है, सिर्फ ऐसे खाली बैठना है, उसमें क्या शक्ति लगती है? पर खाली बैठने में ही बहुत ज्यादा पुरुषार्थ लगता है, बहुत ज्यादा शक्ति लगती है।
ऐसे काम करने में इतनी शक्ति नहीं लगती है, पर निष्क्रिय होके बैठना उसमें बहुत ज्यादा शक्ति लगती है। एकदम स्थिर बैठना उसमें बहुत ज्यादा शक्ति लगती है। और उस शक्ति को रोकने का काम अंतराय कर्म करता है। और फिर अंतराय कर्म और क्या काम करता है? हमारे पास सभी प्रकार की साधन सामग्री है, घर में सब कुछ, सभी प्रकार की सुख सुविधा होती है, पर उनका उपभोग लेने के लिए, भोग परिभोग करने के लिए बाधा उत्पन्न कर देती है। इतना, इतने बढ़िया बिस्तर सब कुछ तैयार है, पर डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं, आपको लकड़े के पट्टे पर सोना चाहिए, गद्दी पर नहीं सोना है। आपकी पेट में दर्द है, आपकी कमर में दर्द है, तो आपको पट्टे पर सोना चाहिए। मतलब सब कुछ है, इतने बड़े बड़े डंलप के गद्दे हैं, पर उस पर सो नहीं पाते हैं। ये क्या है? अंतराय कर्म का उदय है। घर में सभी प्रकार की भोजन सामग्री है, इतनी व्यवस्थित स्वादिष्ट भोजन तैयार है, पर आपको कहीं शुगर है, कहीं बीपी है, कहीं कुछ तकलीफ है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, वो नहीं खाना, उसके ऊपर हमें रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं। तो वो सारे किसके लिए आते हैं? अंतराय कर्म के कारण आते हैं। तो ऐसे अंतराय कर्म विविध रूप से अपना रंग बताता है। तो इसके लिए उपमा क्या दी गई है? जैसे कोषाध्यक्ष होते हैं, राजा का भंडारी या कोषाध्यक्ष, तो खजीनदार जो होता है, तो वो क्या काम करता है? अब जैसे कोई राजा के पास कोई दीन दुखी कोई व्यक्ति गया है, उसको किसी पैसे की, धन की कोई जरूरत है, उसने राजा को कहा कि मुझे इतने इतने धन की जरूरत है, आप मुझे कृपा करके दीजिए। राजा को भी उसकी दया आती है। हाँ, वो कोषाध्यक्ष को बोल देते हैं, उनके भंडारी को बोल देता है कि हाँ, इनको इतना पैसा दे दो। तो भंडारी जो होते हैं वो बीच में क्या करते हैं? वो राजा को भी बोलते हैं और उस व्यक्ति को भी कहता है। राजा को कहता है कि इतना देने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे तो इतने लोग आएंगे मांगने के लिए, आप क्या सबको देते बैठेंगे क्या? फिर तो अपना पूरा खजाना लूटा जाएगा। तो ऐसा इतना देने की कोई जरूरत नहीं है। राजा को भी रोक देता है, देने की भावनाओं को रोक देता है, और जो लेने वाला है उसको भी इस प्रकार से बोलता है कि वो व्यक्ति बेचारा अपमानित हो जाता है, और वो भी लेने से इनकार कर दे, मुझे नहीं चाहिए, इतना बोलते हैं, उसकी अपेक्षा नहीं दिया तो अच्छा है। तो वो देने में अंतराय डालता है। भंडारी जो होता है वो क्या करता है? अंतराय डालता है। तो इस प्रकार ये अंतराय कर्म जो होता है, वो हमें कुछ प्राप्त होता है वहां पर भी अंतराय देता है, कुछ देने की भावना होती है वहां पर भी अंतराय देने का काम करता है। बहुत बार कहीं सभा में हम लोग जाते हैं, प्रवचनों में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, और वहां दान देने की भावना बहुत लोगों के मन में आ जाती है। वहां का वातावरण, कुछ प्रसंग है, दान की सभी लोग बोल रहे हैं, तो हमारी भी भावना हो जाती है कि हम भी इतना दान दें। पर दान देने की भावना होती है, पर बीच में ही विचार आ जाता है कि क्या जरूरत है, इतने लोग दे रहे हैं ना, मुझे देने की क्या जरूरत है, नहीं दिया मैंने तो क्या फर्क पड़ने वाला है। वहीं पर मन में भाव ऐसे विपरीत परिणाम आने लग जाते हैं। तो दान देने की भावना है, पर फिर भी दान दे नहीं पाते हैं, देते नहीं हैं। और बहुत लोगों को कहीं लाभ होने वाला होता है, सब इतना काम किया है, सब कुछ अब प्राप्त होना ही है, जैसे बिजनेस कुछ किया है, उसमें सब कुछ इतना व्यवस्थित होता है, अब सिर्फ अब लास्ट में उनको प्रॉफिट होने ही वाला है, उतने में कुछ ऐसा प्रसंग बन जाता है कि प्रॉफिट होते होते एकदम उसमें ह्रास हो जाता है, और सारा सब चला जाता है और लॉस आ जाता है। तो इस प्रकार से प्राप्त होने में भी अंतराय आती है, देने में भी अंतराय आती है, भोग करने में भी अंतराय आती है, खाने पीने में भी अंतराय आती है, उपभोग करने में भी अंतराय आती है। इतने अच्छे अच्छे कपड़े लेती है हमारी बहनें, इतनी भारी भारी साड़ियां बनाती है, पर वो पहनने की इच्छा ही नहीं होती है, पहनते हैं तो शरीर में कोई तकलीफ होती है, कोई चुभता है, एलर्जी हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो पहन नहीं पाते हैं। इतने गहने बनाते हैं, वो गहने भी पहन नहीं पाते हैं। तो ये सारा क्या है? अंतराय कर्म का उदय होता है। तो ये अंतराय कर्म हमें इस प्रकार से हमारे जीवन में हर बात में अंतराय देने का काम करता है, बाधा देने का, पहुंचाने का काम करता है। तो ऐसे ये 8 प्रकार के कर्म होते हैं, और इन 8 कर्मों को, अंतराय कर्मों के वो राजा के भंडार की उपमा दी गई है। तो ये 8 प्रकार के कर्मों के इसमें विभाजित कार्मण वर्गनाएं हो जाती है। अब ये जो 8 प्रकार के कर्म है ना, इनको 3 विभागों, 3 भेद इसके वापिस किए गए हैं। ये 8 जो कर्म है इसमें 3 भेद किए हैं।
जैसे घाती कर्म, अघाती कर्म और पुण्य पाप कर्म। तो घाती कर्म यानी क्या? घाती कर्म कौन से हैं? ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म। ये चार घाती कर्म कहलाते हैं। तो इनको घाती कर्म क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कर्म जो है ये हमारे मूल गुणों का घात नहीं करते, मूल गुणों को रोकने का काम करते हैं, मूल गुणों को प्रकट होने में बाधा उत्पन्न करते हैं। जो जैसे ज्ञान उत्पन्न होने में बाधा उत्पन्न करते हैं, दर्शन को होने में बाधा उत्पन्न करते हैं, आत्मदर्शन होने में बाधा उत्पन्न करते हैं, शक्ति को प्रकट करने में, पुरुषार्थ करने में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे ये सभी अच्छे अच्छे गुणों में जो मूल गुण है उनको प्रकट होने में बाधा उत्पन्न करने वाले ये घाती कर्म होते हैं। और ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख और वीर्य इन मूल गुणों को नहीं उत्पन्न होने देते। और इन कर्मों का हम घात कर सकते हैं। इन कर्मों के ऊपर हम काम कर सकते हैं, इन कर्मों को हम हटा सकते हैं। पुरुषार्थ के द्वारा अगर हमने सोच लिया है, हमने पुरुषार्थ किया है, उसके ऊपर अगर मात कर दी है तो इन कर्मों को हम हटा सकते हैं, हटाने से हट सकते हैं, इसलिए इनको घाती कर्म कहा जाता है। मतलब घाती कर्म जो है ये आत्मा के गुणों के ऊपर काम करने वाला कर्म है, आत्मा के गुणों को रोकता है, वो घाती कर्म है। और अघाती कर्म क्या है? अघाती कर्म शरीर संबंधित है। अघाती कर्म का प्रभाव हमारे शरीर पर होता है। मतलब शरीर से संबंधित सारे अघाती कर्म है। आयुष्य कर्म है, वेदनीय कर्म है, नाम कर्म है, गोत्र कर्म है। ये चारों कर्म कैसे हैं? शरीर से संबंधित है। और ये चारों कर्म ऐसे हैं कि उनका हम घात नहीं कर सकते, हमने सोचा भी तो भी हम उनको अलग नहीं कर सकते हैं, उनको हम निकाल नहीं सकते हैं। जितना आयुष्य है उतना हमें भुगतना ही पड़ता है। फिर भले 13वें गुणस्थान वाले सर्वज्ञ भी है, सर्वज्ञ सर्वदर्शी है, अरिहंत परमात्मा है, उनमें इतनी शक्ति है, संपूर्ण पुरुषार्थ उनका जागृत हो चुका है, पर फिर भी उनका जितना आयुष्य कर्म बाकी है तब तक उनको 13वें गुणस्थान में ही रहना पड़ता है, उसके आगे वो 14वें गुणस्थान में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। आयुष्य कर्म जितना है उतना उनको भुगतना ही पड़ता है, उसका वो घात नहीं कर सकते हैं। 1 मिनट का भी कम या अधिक उसको नहीं कर सकते हैं, इतनी ताकत अघाती कर्म में होती है, वो भुगतना ही पड़ता है। फिर आयुष्य कर्म है तो शरीर को भुगतना ही है, शरीर के साथ गोत्र कर्म को भुगतना है, और शरीर के साथ ही वेदनीय कर्म होते हैं, सुख या दुख की अनुभूति है, वो भी भुगतनी ही पड़ती है। मतलब घाती कर्म का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है, अघाती कर्म का प्रभाव शरीर पर पड़ता है। ये दोनों में इतना अंतर आता है। और फिर तीसरा है पुण्य पाप। पुण्य पाप कर्म में क्या है? कुछ प्रकृतियां कर्मों की ऐसी होती है जो पुण्य की होती है, और कुछ पाप की होती है। जैसे ज्ञानावरण आदि जो घाती कर्म है चारों, तो चारों घाती कर्मों को पाप प्रकृति कही गई है। पाप प्रकृति कही गई है क्योंकि ये मूल गुणों को रोकने का काम करती है, इसलिए ये पाप प्रकृतियां हैं। और फिर भी तत्वार्थ सूत्र में इसके भी जो उत्तर भेद है उसमें सम्यक्त्व मोहनीय है, हास्य, रति एवं पुरुष वेद वगैरह जो गुण है उनको पुण्य प्रकृति कहा गया है, सिर्फ तत्वार्थ सूत्र में कहा है, पर बाकी आगमों में वगैरह चारों घाती कर्मों को पाप प्रकृति कही गई है। और अघाती कर्म जो है उसमें साता वेदनीय है, शुभ आयुष्य कर्म है, शुभ नाम कर्म है, शुभ गोत्र कर्म है, इनको पुण्य प्रकृति में लिया है। और जो असाता वेदनीय है, अशुभ आयुष्य है, अशुभ नाम कर्म है, अशुभ गोत्र कर्म है, इनको पाप प्रकृति में लिया गया है। ऐसे मुख्यतः घाती अघाती के हिसाब से घाती कर्म को पाप प्रकृति है, अघाती में शुभ को पुण्य में लिया है, अशुभ को पाप में लिया है। तो इस प्रकार पुण्य पाप की ये प्रकृतियां कही गई है। और ऐसे उत्तर भेद में देखा जाए तो 42 प्रकृतियां पुण्य की होती है और 82 प्रकृतियां 82 प्रकृतियां पाप की होती है। तो ये सारा बहुत विस्तार का विषय है, वो आगे जैसे जैसे आएगा उसमें हम देखने का प्रयास करेंगे। पर अरे बाप रे, इतना टाइम हो गया। तो इस प्रकार
ये जो प्रकृति बंध है, प्रकृति बंध में हमने उत्तर प्रकृति बंध के 8 प्रकार देखे हैं। मतलब जैसे भोजन करने से सप्त धातु निर्मित हो जाए, सप्त धातु में वो परिणत होता है, वैसे ये कार्बन वर्गनाएं 8 प्रकारों में परिणत होती है। तो वे 8 प्रकार हमने देखे हैं, स्थूल रूप से उनका सिर्फ स्वरूप देखा है। आगे चलकर उसके वापिस भेदानुभेद बताने वाले, उत्तर भेद उसके बताने वाले हैं। और उत्तर भेदों में भी बहुत इंटरेस्टिंग विषय है ऐसा कि कैसे कैसे भेद होते हैं, कैसे कैसे उसमें फर्क होता है, कैसे उसका प्रभाव कैसे होता है हमारे आत्मा के ऊपर, आत्मा के गुणों के ऊपर, शरीर के ऊपर कैसे कैसे प्रभाव होता है, वो सारी बातें देखने जैसी है। आज हमने सिर्फ एक ही सूत्र देखा है, 5वां सूत्र, आद्यो ज्ञान दर्शना वर्ण वेदनीय मोहनीया युष्ट नाम गोत्रांतरायाः। ये आद्य यानी प्रकृति बंध के 8 भेद हुए हैं। उन 8 भेदों का वर्णन हमने आज देखा है, और उसमें घाती कर्म, अघाती कर्म, पुण्य पाप कर्म आदि का विषय दिया है। तो इन सभी प्रकारों को जानने के बाद इसमें हमें, जिसके ऊपर हम पुरुषार्थ कर कर जिसका घात कर सकते हैं, वहां हमें पुरुषार्थ जरूर करना है। आंतरिक पुरुषार्थ को जागरूक करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से घाती कर्मों का क्षय हम कर सकते हैं और अघाती कर्मों को भोग शांति से भोग सकते हैं। इन्हीं सभी लोग घाती कर्मों को जल्दी से जल्दी नष्ट करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हाँ, मथनंदन। दया का सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक जय जिनेन्द्र। अभिबंध तत्व यानी कर्म। कर्म से हम इतने परिचित हैं, कितनी बार भी कर्म के बारे में सुना तो भी हमारे लिए वो नया रहता है, क्योंकि उसमें हम जी रहे हैं। अभी बंध तत्व में पहले तो यही बताया है कि कैसे कर्म बनते हैं, किस कारण से बनते हैं। अभी जो बातें, अभी ये रिवीजन चल रही है तो महत्वपूर्ण बातें अभी, क्योंकि अभी आगे पता नहीं इसका वापिस से ये आएगा या नहीं आएगा, लेकिन अभी अच्छी तरह से सभी ने ध्यान में रखना है। कर्म किसके कारण से बनते हैं, कषाय और योग, 2 बातें तो एकदम मन में ये कर लेनी है कि कषाय और योग के कारण। या योग यानी क्या, मन वचन काय की प्रवृत्ति से आत्मा प्रदेशों में जो स्पंदन होता है उसको योग कहते हैं। और कषाय यानी क्या है कि जो हमारे आत्मा के परिणाम, यानी हमारे भावों के परिणाम, राग द्वेष, किस किस कारण से हम क्या करते हैं, कर्म वर्गना को इकट्ठा करते हैं। कर्म वर्गना एक जैसी होती है, लेकिन जिस परिणाम से हम उसको आकर्षित करते हैं उसी प्रकार परिणाम में वो क्या हो जाते हैं, ढल जाती है। कि आज अच्छी तरह से एक उदाहरण हमें दिया है कि भोजन करते समय अन्न तो अलग अलग प्रकार का होता है, सब्जी भाजी लिक्विड सब कुछ होता है, लेकिन शरीर में जाने के बाद जैसे वो 7 पदार्थों में विभाजित हो जाता है, उसी प्रकार कार्बन वर्गना इकट्ठा करने के बाद हमारे भाव के अनुसार 8 इसमें वो बदल जाती है। अभी ज्ञानावन्य कर्म क्या है कि 8, कल भी हमने देखा है कि आत्मा के मूल 8 गुण है, और उन गुणों को 8 गुण, 8 कर्म कैसे रोकते हैं। तो ज्ञानावन्य कर्म है आत्मा का मूल गुण। आत्मा में ज्ञान होता ही है, ज्ञान बिना आत्मा नहीं होती। सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव रहा तो भी उसमें अनंतवा भाग भी होगा, लेकिन ज्ञान तो रहता ही है। तो ज्ञानावरणीय यानी आत्मा के मूल गुणों को ढकने का काम करने वाला है वो ज्ञानावरणीय कर्म, और उसके लिए उपमा दिए आंखों पर बांधी हुई पट्टी के समान। अभी दूसरा बताया है दर्शनावरणीय। ज्ञान और दर्शन में फर्क क्या है, दर्शन से सामान्य बोध होता है और ज्ञान से विशेष बोध होता है। देखना है, लेकिन देखने के बाद चिंतन करते क्या देखा है, तो वो विशेष ये हो गया। तो दर्शन यानी सामान्य बोध को भी ढकने का काम जो करता है वो दर्शनावरणीय कर्म। और उसके लिए उपमा क्या दी है, पर्दे का उपमा बहुत अच्छी है, क्योंकि पर्दा लगाने के बाद बहुत सारी बातें तो देख ही नहीं सकते, बाहर का कुछ दिखता ही नहीं है। और दूसरी दी है द्वारपाल की उपमा। आज हमें क्या करना है, 8 कर्म का काम क्या है और 8 कर्म को किसकी उपमा दी है।
फिर तीसरी बताइए वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म के कारण क्या होता है कि सुख दुख के अनुभूति कराने वाला कर्म कौन सा है? वेदनीय कर्म है। और वेदनीय कर्म, अभी ये जो हम सारा एक भौतिक इंद्रिय जन्य सुख है, वो क्या है? वेदनीय कर्म का ही कारण है। आभास है, सुख का आभास होता है। आत्मिक सुख क्या है? अव्ययबाद होता है कि कभी उसमें कोई बाधा आती नहीं। लेकिन ये सांसारिक सुख है, शारीरिक सुख है, भौतिक सुख है, ये सारा क्या है? सिर्फ सुखाभास कराने वाला है और इसके कारण नए कर्म का ही बंद होता है। जैसे जैसे उसमें हम रमते हैं, तो जैसा उसमें इन्वॉल्व ज्यादा होते जाते हैं, वैसे हमारे कर्म का क्या होता है? बंधन चालू हो जाता है। तो उसको शहद से लपेटी हुई तलवार की उपमा दी गई है। फिर आगे बताया मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म क्या करता है? हमारे सम्यक दर्शन और यथाख्यात चारित्र को रोकता है। और इसकी उपमा, इसके लिए उपमा कौन सी दी गई है? शराबी की दी है कि शराबी जैसा शराब पीने के बाद बेहोश हो जाता है, उसी प्रकार मोहनीय कर्म के कारण हम इतने जो पर में अटक जाते हैं, स्व को देखने का प्रयास ही नहीं कर पाते, और करने का प्रयास करते हैं तो भी क्या होते हैं? स्थिर नहीं हो पाते हैं। हमें क्या हो जाती है? जब स्थिर होके बैठते, एक तो नींद आती है, नहीं तो विचारों का प्रवाह शुरू हो जाता है। कभी विचार कुछ बातें कभी न आई नहीं होगी कभी मन में भी, लेकिन स्थिर होते हुए सारे का विचारों का प्रवाह हमारा शुरू हो जाता है। तो किसके कारण होता है? कि जिसका जितना ज्यादा चारित्र मोहनीय कर्म जितने प्रबल है, उनसे उनकी स्थिरता न हो पाती। लेकिन हमें अभी सोचना है कि ध्यान साधना हम कर रहे हैं, हमारा मन एकाग्र क्यों नहीं हो रहा है? तो उसमें हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, क्योंकि मोहनीय कर्म हमारा क्या है? प्रबल है। फिर उसके आगे है आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म का काम क्या है? एक भाव में, एक शरीर में जिस स्थान पर है उस पर रोक के रखना। जैसे अपराधी को कारागृह में रखा है, जब तक उसकी सजा पूरी नहीं होती तब तक वो बाहर नहीं आता है। अभी कभी कभी कुछ अच्छा काम किया तो उसको पहले छोड़ते, तो उसी प्रकार हमारा क्या होता है? कभी अकस्मात मृत्यु हो जाता है कि आयुष्य कर्म भी क्या हो जाता है? कभी कभी हमारा टूट जाता है। तो किसकी ये है? अपराधी की सजा, कारागृह में बंधे हुए अपराधी की तरह हमारा आयुष्य कर्म है। और आयुष्य कर्म के बाद अब नाम कर्म। नाम कर्म और आयुष्य कर्म। आयुष्य कर्म हमें क्या करता है? गति प्राप्त करता है ना, मनुष्य है, तिर्यंत है, देव है, नारद वगैरह। लेकिन इसका, इस शरीर की जो रचना होती है वो किसके कारण से होती है? नाम कर्म के कारण से। नाम कर्म सब में बड़ा बताया है। 8 कर्मों में से सबसे उत्तर प्रकृतियां किसकी है? इस नाम कर्म की है। आगे चलकर वो सारी प्रकृतियों के बारे में हम विचार करने वाले हैं। लेकिन कैसे है आपका यानी ये कैसे है आपका बोलने की, ये कैसे है बोलना चलना, सारी जो हमारा रंग रूप, सारा शरीर का ढांचा कैसा है, सारा किसके कारण से होता है? नाम कर्म के कारण से। और नाम कर्म को किसकी उपमा दी है? चित्रकार की उपमा दी है। जैसे चित्रकारी वो अलग अलग रंग के अलग अलग आकार की बनाता है, उसी प्रकार नाम कर्म के कारण यश अपयश सारी बातें जो कुछ घटती है, किसके कारण से घटती है? नाम कर्म के कारण से। फिर उसके आगे बताया है गोत्र। गोत्र कैसा होता है? अगुरु लघु, यानी न छोटा न बड़ा, यानी मध्यम नहीं होने देता है। एक तो छोटा करेगा नहीं तो बड़ा करेगा, यानी प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित, पूज्य अपूज्य, जो जो बातें होती है वो सारी किस में आती है? गोत्र कर्म में आती है। नाम कर्म और गोत्र कर्म। और उसके आगे बताया है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म का काम एक ही है कि सारी इसमें क्या करता है? बाधा लाता है। बाधा लाने का काम कौन करता है? अंतराय कर्म करता है। और गोत्र कर्म को उपमा दी है कुंभकार के घड़े की, और अंतराय कर्म को उपमा दी है खजिनदार की। जैसे अभी मारिसब ने बोला था कि खजिनदार क्या करता है? देने वाले को भी रोकता है और लेने वालों को भी रोकता है। तो एक काम करने वाला अंतराय कर्म, यानी सारी बातों में बाधा लाने वाला कर्म कौन सा है? अंतराय कर्म है। और
इसमें सबसे कर्म 3 प्रकार के बताए, घाती कर्म, अघाती कर्म और पुण्य और पाप। घाती कर्म का अर्थ क्या है? पहले आज दिन तक हम ऐसे बोलते थे, जो आत्मगुणों का घात करते हैं उसको घाती कर्म, लेकिन ऐसा नहीं है। आत्म गुणों को रोकने का जो काम करते हैं और इस का आत्म गुणों को जो रोकते हैं और उसको हम क्या करते हैं, हटा सकते हैं, उसको उसका हम घात कर सकते हैं। पुरुषार्थ से जिस कर्मों का हम घात कर सकते हैं उसको क्या कहा जाता है? घाती कर्म। और अघाती कर्म कैसा है? वो तो हमें भोगना ही पड़ता है कि हमारी आयुष्य पूरी होगी तभी यह आत्मा इस शरीर से विदा लेगी। फिर आत्मा जिसमें है, जिस गोत्र में है, जिस घर में है, यानी कुल गोत्र सारा कुछ है, जब तक ये 4 बातें है, आयुष्य, नाम, गोत्र और वेदनीय। शरीर है तो वेदनीय, वेदना तो होने वाली, सुख की अनुभूति होगी या दुख की होगी, लेकिन होगी जरूर। तो अघाती कर्म क्या है? भोगना पड़ता है। घाती कर्म को हम क्षय कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात आज हमने जानी है और उसमें बताया है कि चारी घाती घाती का चारों घाती कर्म है पाप प्रकृतियां। और अघाती कर्म में जो साता है, शुभ नाम है, शुभ बातें है, वो सारा क्या है? पुण्य प्रकृति है। अघाती कर्म में पुण्य और पाप प्रकृति दोनों ही हो सकती है। तो इतना सारा ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं। कर्म पर सारा हमारा लेखा जोखा चल रहा है कि किस कारण से कर्म बनते हैं, कर्म के कितने प्रकार है, उसको कैसे उपमा दिए है और उसमें पुरुषार्थ कैसा करेंगे और पुरुषार्थ करने के बाद कर्म को किस तरह से क्षय करना है, इसकी जानकारी हम ले रहे हैं। खाली देखना और जानना नहीं है, प्रैक्टिकल करना है। प्रैक्टिकल करोगे तो हमें कुछ तो मिलेगा। तो पुरुषार्थ करने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम देती हूँ। अर्चना, महेश है क्या? हाँ हाँ, किसी का भी हैंड रेज नहीं है। हाँ, मंगल पाठ लेते, पचकान हाँ करेंगे ना? जी। पचकान और मंगल पाठ। कल के पचकान, हाँ जी, कल के पचकान नवकाशी पोरशी देडपोरशी हात जोडीने आपापल्या धारणाप्रमाणे उगय सूर्य नवकाशी पोरशी देडपोरशी धारणाप्रमाणे उपेक्षित पचकान असनम पाणम खायमम सायमम अनर्थना भोगिनम सहसा गरणम सव समाही वत्तिया गरणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। कल पक्षी है, अगर किसी को एकासना करना है तो हाथ जोड़ ले। ओम शांति 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 उगसुरे एकासनारा एकटक उपरांत दिवसना 3 या रातना 24 या पचकान अनर्थना भोगिनम सहसा कारणम सव समाही वत्तिया कारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। प्रोमिला जैन ने ये किया है। व्यासना, कल का व्यासना ओम शांति 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 उगय सूर्य व्यासनारा दोटक उपरांत दिवसना 3 या रातना 24 या पचकान अनर्थना भोगिनम सहसा कारणम सव समाही वत्तिया कारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। हाँ, मंगल पाठ। मंगल पाठ। महाराज साहब जी, महाराज साहब जी, लेफ्ट हो गए क्या? आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज ही नहीं आ रहा है। मंगल पाठ आप देते क्या? हम्म।
नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वत्सायनं नमो लोये सुखसानं येषु पञ्चनमुक्तारो सर्वपावपनाशो मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् पंच परमेष्ठि गुरुदेव की आज्ञा से मंगल पाठ श्री चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि उत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पणतो धम्म लघुत्तमा चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साधु शरणं प्रवज्जामि केवली पणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि अरिहंतों का शरण सिद्धों का शरण साधुओं का शरण केवली प्रवृत्ति दया धर्म का शरण चार शरणा दुख हरणा और शरणाने कोई जय भवी नरनारी आदरे तेने अक्षय अविचल अमर पद हुए। लेफ्ट हो गए क्या हमारे साथ? नहीं, हमारा सब जो है दिख तो रहे पर आवाज ही नहीं आ रही है। चलो, वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेजॉरिटी आई है कि 8:30 का ही क्लास हम करेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने 8:30 ऐसा टाइम लिखा हुआ है। तो हम सोमवार से बराबर वापस 8:30 को आपको मिलेंगे। सभी को शुभ रात्रि।